ये तस्वीरें एशिया के सबसे बड़े एयर शो की हैं, जहां स्वदेशी एयरक्राफ्ट्स ने आसमान में एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए। जो अमृत काल का भारत एक फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है, एक ऐसा देश जिससे ऊंचाइयां छूने से डर नहीं लगता, जो सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंत फैसले लेता है। मैंने सदर पुतिन से तय कर लिया था कि जिस तरह हिंदुस्तान को सस्ता तेल दे रहे हैं, हमें भी वो सस्ता तेल दे। यहाँ वापस आए तो यहाँ जनाब हमारा आर्मी चीफ कहता कि नहीं, कंडेम करो रूस को, क्योंकि वो यूक्रेन में इन्वेड कर दिया। उसको मैंने बताया कि हिंदुस्तान तो नहीं कंडेम कर रहा, अमेरिका का वो स्ट्रेटेजिक एलाय है, क्वाड का मेंबर है, वो तो नहीं कंडेम कर रहा, तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए जो हिंदुस्तान रह रहा है। हमारे आर्मी चीफ ने एक सिक्योरिटी का सेमिनार था, उसने खुद कंडेम कर दिया रूस को। अब ये तमाशा देख लें पाकिस्तान में। इस टाइम इंडिया में एरो इंडिया शो 2023 चल रहा है, जिसमें ऑलमोस्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। 800 के करीब ऐसी मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। अगले 5 दिन तक आकाश में आत्मनिर्भर भारत का दम दिखेगा। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का ये हाल है कि एक मिडिल क्लास घराना अब 2 वक्त खाने के लिए भी मुश्किलात का शिकार है। अभी यहाँ पर पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा, इसमें 4 चांद लगाना। और अगर आप देखिए, इससे बड़ा एयर शो एक यूएस में होता है, एक रशिया में होता है। तो रशिया और फिर अमेरिका के बाद जो दुनिया का 3rd सबसे बड़ा एयर शो है, वो अब एरो एशिया हो गया है। हमारा एयर शो हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को येलहंका वायुसेना स्टेशन परिसर में एयरो इंडिया के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश अनुकूल आर्थिक नीतियों के सहारे विश्व स्तर पर सैन्य साजो सामान के प्रमुख निर्यातकों में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी विषय पर एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि को प्रदर्शित करेगा। एरो इंडिया 2023 के पहले दिन एरोबेटिक्स के साथ साथ एक बड़ी प्रदर्शनी और ट्रेड फेयर आयोजित किया गया। एरो इंडिया 2023 में 98 देशों के करीब 809 कंपनियां हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एरो इंडिया भारत की नई ताकत और आकांक्षाओं को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत में बने तेजस विमान और आईएनएस विक्रांत भारत की क्षमता के उदाहरण हैं। भारत ने पिछले 8-9 वर्षों में अपने रक्षा उत्पादन क्षेत्र का कायाकल्प किया है और 2024-25 तक सैन्य साजो सामान के निर्यात को 1.5 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 5 अरब अमेरिकी डॉलर करने की सोच रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं, हम सुधारों के रास्ते पर हर क्षेत्र में क्रांति ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश जो दशकों से सबसे बड़ा रक्षा आयातक था, वो अब दुनिया के 75 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहा है। बीते 5 वर्षों में देश का रक्षा निर्यात 6 गुना बढ़ा है और उसने अपने निर्यात में 1.5 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत के एरोस्पेस शो में अमेरिका के सबसे एडवांस विमान FA-35 भी शामिल है और इसी बात ने पाकिस्तान को परेशान कर दिया है। आइए देखते हैं वहां की मीडिया और जनता का रिएक्शन इस खबर पर। पाकिस्तान में अमन एक्सरसाइज नेवी करवा रही है, जिसमें इनवाइट किया गया था 108 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था। टोटल 8-10 आए हैं, जबकि इंडिया में एरो इंडिया के नाम से एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें तकरीबन 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। क्या समझते हैं, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? एक तो भाई हमारा जो रिलेशनशिप है ना, इमेज है जो हमारा दूसरे मुल्कों के साथ, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप है ना, वो करप्ट है तकरीबन सारी की सारी। इमरान खान ने कोशिश की थी तो इस्लामी मुल्कों का एक इजलास बुलाया था इस्लामाबाद में, 52 ममालिक आए थे। तो ये इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है,
ये सारा हटा के उसको साइड पे लगा दिया है। कई उसने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, बेचारे को साइड पे लगा दिया है। अब इनका इमेज ही नहीं ठीक। अब जैसे तुर्की में ज़लज़ला आया है, तो ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमने जाना है, उन्होंने बुलाया नहीं था, खुद ही इन्होंने कहा था कि हमने जाना है। वैसे पहले से शेड्यूल था प्लान के जाना है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया वजारत खारजा ने। आज वो कतर का शहजादा है, उसको उन्होंने मोस्ट वेलकम किया है। तो इसका यही मतलब है ना कि आपको कोई पसंद नहीं ना कर रहा, आपको मुंह ही नहीं लगाना चाह रहा कोई। नहीं, वजह क्या है, पसंद क्यों नहीं कर रहा? जैसे अब एरो इंडिया की मैं आपको बात बता रहा हूँ, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80 to 90 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज, 800 के करीब कंपनीज हैं जो वहाँ पे आई हैं, उस शो में आई हैं। क्या कहेंगे कि इतनी बड़े लेवल पर उन्होंने वो प्रोग्राम लॉन्च किया है, और इसके अलावा वहाँ पे उनको फ़ायदा कितना होगा? उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो सामने वो शो ऑफ करेंगे, ये क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये सारा डिपेंड करता है हमारी मौशियत पे। अगर हमारी मैशियत बिल्कुल इतनी कमज़ोर है, आप इंडिया को देख लें, उनकी मैशियत हमसे लाख दर्जे अच्छी है। इकॉनमी उनकी, हाँ, इस और उनका आप ये देख लें, हमारा मुल्क जो है वो अभी तक कर्ज़ों में डूबा हुआ है। इसलिए हमारे मुल्क कोई मुल्क अहमियत ही नहीं देता। लेकिन जब मुश्किल में कोई होता तो ज्यादा हेल्प करनी चाहिए ना दोस्त की। यही तो मैं कह रहे हैं, अगर हम खुद अभी कर्जे के मुताबिक हम लोगों को क्या कर्जा देंगे? आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या फायदा होगा कि एरो इंडिया के नाम से जो एक्सरसाइज इंडिया वाले कर रहे हैं, इतने ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है, कई कंट्रीज के मिनिस्टर आए हैं, कई कंट्रीज ने अपना प्रोग्राम वहाँ पर भेजा है, क्या कहना चाहेंगे कि उनके रिलेशन ऐसे बेहतर नहीं होंगे आपके ख्याल में? भाई, इंडिया की जो मार्केट है वो $1 मिलियन की मार्केट है, और हमारे पास क्या है? हम अभी कर्जों में हैं। IMF के साथ मिलियन नहीं बिलियन। हाँ, $1 बिलियन की है। तो हमारे अभी कुछ, हम IMF से मुआहिदा तय करें, IMF हमें हाथ नहीं पकड़ा रहा। ऐसे ही तकरीबन 1998 में इंडिया ने IMF से जान छुड़वा ली थी। उसकी वजह क्या? IMF पॉलिसी बताता है, वो अप्लाई करें तो हम भी तरक्की कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं उनसे, अभी वो कह रहे हैं $1.7 बिलियन ले लो हमसे, $1 अरब ले लो, करेंगे क्या? शरायत माननी नहीं। लगभग दुनिया में जो भी मैटर करता है वो वहां आ गया। 100 कंट्रीज का मतलब है आधी दुनिया वहां पे, पहली बात। दूसरी जो चीज यहाँ पे समझनी है, करीब 870 पेविलियंस हैं, 870 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनमें से 700 करीब 750 तो इंडियन है और 110 बाहर की कंपनियां हैं। अभी HAL का बहुत बड़ा स्टॉल है। HAL ने अपनी जो अटैक हेलीकॉप्टर है और जो रिकॉग्निसेंस है, जो नई नई कैपेबिलिटीज डेवलप की उनको दिखा रही है। F-35 का आना मतलब एयर शो को बड़ा, इसमें 4 चांद लगाना। और अगर आप देखिए, इससे बड़ा एयर शो एक US में होता है, एक रशिया में होता है। तो रशिया और फिर अमेरिका के बाद जो दुनिया का 3rd सबसे बड़ा एयर शो है वो अब एरो एशिया हो गया है। एशिया हमारा एयर शो हो गया है। इस शो की विशेषता ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी, इसमें बायर सेलर्स, और ये पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा। और एयर शो में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आपको अपने एसेट्स मूव कराने होते हैं। देखिए, आप ऐसा डमी तो ला नहीं सकते, गत्ते का जहाज तो ला नहीं सकते। जहाज लाना, उनकी कतर दिखाना, उनकी मैनेवरेबिलिटी दिखाना, इससे एक एविएशन इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। मैंने आपके शो पे पहले भी बताया था, वी आर नाउ बिकमिंग द MRO हब, मेंटेनेंस, रिपेयर, फॉर ऑपरेशंस और फॉर ओवरऑल। कोई ऑपरेशंस कहता है, कोई ओवरऑल कहता है, मैं ऑपरेशंस कहता हूँ क्योंकि ऑपरेशन में ओवरऑल ज्यादा सारा आता है। MRO हब बन रहे हैं, हम ट्रांजिट हब बन रहे हैं, क्योंकि हमने एयरपोर्ट्स अपने डबल कर दिए, ठीक है। हम ट्रांजिट हब बन रहे हैं। हमारे एविएशन इंडस्ट्री जो है, जिसका CAGR शायद 10-12% होता है, हमारे 25% है। वी विल बी द बिगेस्ट एविएशन मार्केट इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। हमने कल 500 जहाजों को ऑर्डर दे दिया, 250 एयरबस को, 250 बोइंग को, एयर इंडिया ने दिया, टाटा सन्स ने, और अभी हम 1500 जहाजों को और ऑर्डर देने वाले हैं। तो कहीं कुछ $100 बिलियन के हम ऑर्डर दे रहे हैं सिर्फ पैसेंजर एयरक्राफ्ट के। और आपको ये पता होगा, हमने अभी राफेल हम फाइनलाइज किया नेवी के लिए। हमारा LCH अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पे लैंड कर चुका है और उसका हम नेवल वर्जन बना रहे हैं अब। अगर हम अपने HAL की बात करें तो $8-10 बिलियन की तो ऑर्डर बुक है 6-7 साल के लिए, कब पूरा HAL बना है। अभी आपको याद होगा, हमने एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना इनॉग्रेट किया था, जिसकी कैपेबिलिटी 1000 हेलीकॉप्टर है। और यही नहीं, अभी यहाँ ऑपरेशन भी हो रहा है, मेंटेनेंस भी हो रहा है। एक इसमें होता है, हमारों में होता है पैसेंजर टू कार्गो एंड कार्गो टू पैसेंजर कन्वर्टर। ये भी एक बड़ा बिजनेस होता है, पहले सिंगापुर में होता था, अभी यहाँ होगा। तो आप ट्रांजैक्शन की बात करें, आप MRO की बात करें, आप कमर्शियल ट्रैफिक की बात करें, आप मिलिट्री की बात करें, आप डोमेस्टिक की बात करें, डोमेस्टिक एयरलाइंस की बात करें, वी आर धीरे बिकमिंग एयरपोर्ट, आई विल एयरपोर्ट जोन, एविएशन जोन ऑफ एशिया।